दिल्ली के अरबपति कारोबारी दीपक भारद्वाज मर्डर केस में नया मोड़, रात भर हुई बड़े बेटे हितेश से पूछताछ। वसंत विहार थाने में चारों आरोपियों को सामने बिठाकर हितेश से हुई पूछताछ, सुबह घर जाने को मिली इजाजत। दो बड़ी गिरफ्तारी के बाद भी नहीं सुलझी है दीपक भारद्वाज हत्याकांड की गुत्थी, मास्टरमाइंड का नहीं चल सका पता। सोमवार को दोनों शूटर्स पुरुषोत्तम राणा और सुनील मान की हुई थी गिरफ्तारी, अब तक 4 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। भारद्वाज मर्डर केस में पुलिस को प्रदीप नाम के शख्स की तलाश, प्रदीप पर शूटर्स को हथियार सप्लाई करने का आरोप। डोप टेस्ट के लिए राजी हुए बॉक्सर विजेंदर, नाडा जल्द करेगा टेस्ट की तारीख का ऐलान, खेल मंत्रालय ने नाडा को जारी किया था फरमान। नाडा के डीजी मुकुल चटर्जी ने ब्लड और यूरिन पर रूटीन टेस्ट बताया, बोले हेरोइन पकड़ने के लिए नहीं होगा टेस्ट। पंजाब पुलिस ने एक बार फिर किया दावा, बॉक्सर विजेंदर के खिलाफ उसके पास पुख्ता सबूत। विजेंदर के कोच जगदीश सिंह ने कहा, विजेंदर को देना चाहिए खून और बाल के सैंपल्स, सच्चाई सामने आना जरूरी। लंदन ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले पहलवान योगेश्वर दत्त का बयान, कहा ड्रग मामले में खिलाड़ियों के नाम आना चिंता का विषय। यूपी में चलती ट्रेन में खौफनाक वारदात, लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने 5 यात्रियों को ट्रेन से नीचे फेंका। दिल्ली से पटना जा रही जनसाधारण एक्सप्रेस में हुई वारदात, घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, एक की हालत गंभीर। टुंडला स्टेशन के पास हथियारों से लैस होकर ट्रेन में चढ़ते करीब 1 दर्जन बदमाश, ट्रेन में जमकर की लूटपाट। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने 5 को चलती ट्रेन से फेंका, सभी घायल यात्री बिहार के रहने वाले। लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हुए बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल की कीमतों में राहत, बगैर वैट के 85 पैसे हुआ सस्ता, करीब 1 रुपए की राहत। सोमवार आधी रात से लागू हुई पेट्रोल की नई कीमत, 15 दिनों में दूसरी बार घटे दाम। दिल्ली में करीब 67 रुपए प्रति लीटर मिलेगा पेट्रोल, मुंबई में वैट के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 74 रुपए। चेन्नई में करीब 70 रुपए प्रति लीटर मिलेगा पेट्रोल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कमी का असर। रसोई गैस की कीमत में भी राहत की खबर, बगैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर कीमत पहले 3 रुपए कम। आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा, महंगाई भत्ते में 8% बढ़ोतरी की हो सकती है घोषणा। कैबिनेट की बैठक में इसे मिल सकती है मंजूरी, फैसले से 50 लाख कर्मचारी और 30 लाख पेंशन भोगियों को होगा फायदा। आज से नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में वाईफाई इंटरनेट सेवा की शुरुआत, रेल मंत्री पवन बंसल करेंगे लॉन्च। नोएडा और ग्रेटर नोएडा पर सीएम अखिलेश की मेहरबानी, आज 3,337 करोड़ रुपए का मिलेगा तोहफा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सस्ते हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का भी होगा ऐलान, कई और परियोजनाओं की होगी घोषणा। आज गुजरात विधानसभा में मोदी सरकार पेश करेगी सीएजी की रिपोर्ट, विपक्ष के हंगामे के आसार। रिपोर्ट में मोदी सरकार की कुछ नीतियों पर उठे सवाल, गलत कर्ज नीति की वजह से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का लगा आरोप। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक बाकी राज्यों की तुलना में गुजरात ने शिक्षा और सेहत के क्षेत्र में कम खर्च किया। सीएजी रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने खोला है मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा, सरकार को सदन में घेरने की तैयारी। विपक्ष का आरोप, सरकार जानबूझकर आखिरी दिन पेश कर रही है रिपोर्ट ताकि कोई भ्रष्टाचार पर सवाल न उठा सके। आज गुजरात विधानसभा में नया लोकायुक्त बिल पेश करेगी मोदी सरकार, बिल के तहत लोकायुक्त की नियुक्ति का आखिरी फैसला मुख्यमंत्री के हाथ में। नए विधेयक में 2 नए लोकायुक्त और 4 उप लोकायुक्त का प्रावधान, सरकार की दलील, जल्द होगा शिकायतों का निपटारा। नए विधेयक का गुजरात में विपक्षी दलों ने किया जमकर विरोध, कहा हमें सरकार का ये विधेयक मंजूर नहीं।
कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बिल के खिलाफ। केशुभाई पटेल कहा, बिल के खिलाफ उनकी पार्टी पूरे राज्य में करेगी आंदोलन। राज्यपाल के जरिए लोकायुक्त की नियुक्ति को गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की शरद पवार को नसीहत, कहा अगर किसानों के हमदर्द हैं तो यूपीए से वापस ले समर्थन। राजनाथ ने कहा, मनमोहन सरकार पूरी तरह फेल, एनसीपी को वापस लेना चाहिए समर्थन। राजनाथ ने सोमवार को महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित इलाकों का किया था दौरा, किसानों की मदद के लिए उठाई आवाज। औरंगाबाद में किसानों से मुलाकात के बाद बोले राजनाथ, राहुल और सोनिया को आने के लिए लिखेंगे चिट्ठी। महाराष्ट्र में सूखे के कारण आईपीएल मैचेस पर लेकर उठे सवाल, राजनाथ का बोलने से इनकार, कहा महाराष्ट्र बीजेपी के नेता देंगे जवाब। राजनाथ सिंह का मोदी पर कबूलनामा, बोले 6 साल पहले संसदीय बोर्ड से हटाने के लिए मुझे किया गया था गुमराह, अब मैंने लिया है सही फैसला। बीजेपी के मिशन 2014 पर गोविंदाचार्य का हमला, राजनाथ को बताया बीजेपी का मनमोहन, बोले प्रसाद बांटने जैसी है नई टीम। गोविंदाचार्य की नजर में नरेंद्र मोदी पीएम पद के लायक नहीं, कहा जो संजय जोशी को नहीं कर पाए बर्दाश्त, वो कैसे साथ रख पाएंगे पूरा देश। जेडीयू ने कहा एनडीए जल्द करे पीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान, सबको भरोसे में लेकर हो फैसला। राहुल गांधी के दरबार में पहुंचा बेनी प्रसाद वर्मा का मसला, कल यूपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी और विधानमंडल दल की बैठक बुलाई। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने पीएम की बढ़ाई मुश्किलें, मनमोहन को चिट्ठी लिखकर उन्हें 2G घोटाले की जांच में जेपीसी के सामने पेश होने को कहा। पीएम को लिखी चिट्ठी में यशवंत ने कहा अगर उन्हें जेपीसी के सामने पेश होने में हिचकिचाहट है तो समझा जाएगा कि वो कुछ छुपाना चाहते हैं। यशवंत सिन्हा ने कहा वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को भी जेपीसी के सामने हाजिर होना चाहिए। आज एक दिन के दौरे पर रायबरेली पहुंचेंगी प्रियंका वाड्रा, पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने की तैयारी, कई और कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। बिजली पानी को लेकर अनशन पर बैठे केजरीवाल की बिगड़ती सेहत ने बढ़ाई चिंता, आज अनशन का 11वां दिन। सोमवार को दिल्ली की सीएम से नहीं मिल सके केजरीवाल के समर्थक, चिट्ठी सौंपने जा रहे 250 ऑटो को पुलिस ने रोका। केजरीवाल समर्थकों को दिल्ली पुलिस का चकमा, सीएम शीला दीक्षित से मिलवाने के बहाने बस में भरकर इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पर उतारा। करीब 8 लाख शपथ पत्र के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास की तरफ किया था कूच, पुलिस ने रोका रास्ता। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के कारण रिंग रोड पर लगा लंबा जाम, लोगों को झेलनी पड़ी मुसीबत। पंजाब के अमृतसर से जनतंत्र यात्रा पर निकले अन्ना हजारे आज पहुंचेंगे फिरोजपुर, भटिंडा में करेंगे जनसभा। दिल्ली में ऑटो वालों ने खोला शीला सरकार के खिलाफ मोर्चा, किराया बढ़ाने, नए परमिट देने की मांग को लेकर प्रदर्शन। नाराज ऑटो चालकों की सचिवालय को थी घेरने की तैयारी, समता स्थल के पास पुलिस ने रोका। किंगफिशर के कर्मचारियों का दिल्ली में विराट कोहली के घर के बाहर प्रदर्शन, वेतन दिलवाने के लिए कोहली से की मांग। आईपीएल सीजन 6 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान है विराट कोहली, प्रदर्शनकारियों की मांग विराट मालिक विजय माल्या से करें बात। छत्तीसगढ़ से बीजेपी के राज्यसभा सांसद पर उनकी बहू ने लगाया दहेज प्रताड़न का आरोप, कहा घर से बाहर निकाला। सांसद नंद कुमार साय पर उनकी बहू ने लगाया आरोप, कहा बच्चों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। आरोपी सांसद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद, बहू को मानसिक रोगों का बताया शिकार, कहा परिवार पर कीचड़ उछाल रही है। पत्नी को प्रताड़ना देने के आरोप में फंसे केरल के वन मंत्री केबी गणेश कुमार का इस्तीफा, मारपीट का भी लगा था इल्जाम। केबी गणेश कुमार ने पत्नी के खिलाफ अदालत में दी तलाक की अर्जी, पत्नी पर परेशान करने का लगाया आरोप।
पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज भोपाल में करेंगे अटल ज्योति अभियान की शुरुआत। 2 महीने के भीतर हर घर को बिजली। मध्य प्रदेश के बिजली मंत्री राजेंद्र शुक्ल का दावा, राज्य के सभी गांवों को 24 घंटे मिलेगी बिजली। विपक्षी दल कांग्रेस का सरकार पर हमला, कहा बिजली के नाम पर भ्रष्टाचार, जनता से पैसे से महंगी बिजली खरीद रही है सरकार। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट नेताओं ने की राज्यपाल से मुलाकात, राज्य में पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और ममता सरकार में अनबन, ममता चुनाव में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के खिलाफ। भारत दौरे पर पहुंची अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स आज करेंगी कोलकाता का दौरा, साइंस सिटी जाने का कार्यक्रम। सोमवार को दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर में छात्रों से रूबरू हुई थी सुनीता विलियम्स, अंतरिक्ष में बिताए पलों को किया याद। अंतरिक्ष में गीता और समोसा लेकर गई थी सुनीता, पुरखों की माटी को सलाम करने गुजरात जाने का भी कार्यक्रम। दिल्ली गैंगरेप की घटना का विदेशी पर्यटकों पर असर, एसोचैम के मुताबिक दिसंबर के बाद बाहर से आने वाले सैलानियों में 25% की कमी। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर महिला टूरिस्टों ने कैंसिल किया राइड बुकिंग, मलेशिया और थाईलैंड को फायदा, भारत को विदेशी मुद्रा का नुकसान। मुंबई में बीती रात तेज रफ्तार का कहर, दादर में बेकाबू होंडा सिटी ने बाइक को मारी टक्कर, एक युवक की मौत, एक की हालत नाजुक। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार कार ने सामने से मारी बाइक को टक्कर, हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार। दिल्ली में चेकिंग के नाम पर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दिल्ली पुलिस का एक एएसआई भी गिरफ्तार। आरोपी एएसआई ऋषिपाल सब्जी मंडी थाने में तैनात, पुलिस के मुताबिक दोस्तों के साथ मिलकर कारोबारियों को लूटता था। गैंग ने एक कारोबारी से लूटी थी लाखों की ज्वेलरी, एएसआई समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई के ज्वेलरी शोरूम से 50 लाख के गहने चोरी, विदेशी महिलाओं ने किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों से हुआ चोरी का खुलासा, गैंग के सारे लोग पहने हुए थे टोपी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास मोटर गाड़ियों के गोदाम में आग, 12 गाड़ियां हुई खाक। आग से कंपनी को करीब 1 करोड़ का नुकसान, दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। हाथरस के एक स्कूल में बड़ी लापरवाही, क्लास में बंद हो गया था बच्चा, शोर मचाने पर गांव वालों ने निकाला। आईपीएल मुकाबले के लिए उल्टी गिनती शुरू, आज कोलकाता में रंगारंग कार्यक्रम के साथ होगा टूर्नामेंट का उद्घाटन। उद्घाटन समारोह में केकेआर के मालिक और अभिनेता शाहरुख दिखाएंगे जलवा, कटरीना और दीपिका भी जमाएंगी रंग। रंगारंग कार्यक्रम में अमेरिकन रैपर पिटबुल भी दिखाएंगे जलवा, शाहरुख का वादा यादगार होगा उद्घाटन समारोह। आईपीएल के रंगारंग आगाज के लिए सोमवार शाम कोलकाता पहुंची कटरीना और दीपिका, सॉल्ट लेक स्टेडियम में ओपनिंग समारोह। ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए शाहरुख रविवार को ही पहुंचे हैं कोलकाता, पत्नी गौरी और बच्चे भी साथ में। कल से शुरू होगा आईपीएल का मुकाबला, शाहरुख की टीम और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच पहला मुकाबला। करीब 2 महीनों तक 9 टीमों के बीच T20 का घमासान, 26 मई को कोलकाता में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। आज तक से चैंपियन कप्तान की खास बातचीत, गौतम गंभीर ने कहा खुद से ज्यादा टीम की जीत की रहती है चिंता। मुंबई इंडियंस के कप्तान रिकी पॉन्टिंग का नया मिशन, कहा सचिन तेंदुलकर और हरभजन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीतेंगे खिताब। कोमा से उबरने के बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जेसी राइडर की हालत में सुधार, कहा इस सीजन आईपीएल ना खेलने का रहेगा मलाल। चीन के दक्षिण पश्चिमी इलाके में जमीन धंसने से खदान में 83 मजदूर जिंदा दफन, बर्फबारी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा।
मॉरिशस में अचानक आई बाढ़ में 10 लोगों की मौत। राजधानी पोर्ट लुइस में कई जगह सड़कों पर भरा पानी। दक्षिण कोरिया ने दी उत्तर कोरिया को चेतावनी, कहा अगर उकसाने वाला कदम बढ़ाया तो देंगे करारा जवाब। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में भागते चोर की भीषण भिड़ंत, शॉपिंग मॉल में शीशे के दरवाजे से टकराया। महिला का पर्स चुराकर भाग रहा था शख्स, भीषण टक्कर के बावजूद भागने में रहा कामयाब।